देखो बच्चों, आपको ये डायनेमिक्स का आपके पास तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, एक आर्टिकल आपको समझाया था कि आपके पास अगर कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करती है तो किस तरह से गति का समीकरण निकलता है। उस पर एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 9 था, 10 था, ये हम आपको कर चुके हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट आर्टिकल कराऊंगा इसमें, और उस आर्टिकल पर जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में एग्जाम्पल हैं वो आप कर लेंगे। तो आपके पास देखो, एग्जाम्पल करने से पहले देखिए, हम वस्तु की गति को समझते हैं। वस्तु की गति को समझते हैं तो वस्तु की गति है क्या आपके पास। तो जब भी कोई वस्तु आपके पास किसी भी माध्यम में गति करती है तो माध्यम क्या करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। वस्तु की गति का विरोध करेगा तो वस्तु माध्यम है वो वस्तु पर क्या लगाएगा, प्रतिरोध बल लगाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और ये जो प्रतिरोध है वो आपके पास क्या होता है, जो वस्तु का वेग होता है उसकी किसी भी घात n के समानुपाती होता है, जो कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में गिवन होगा। तो मैं यहां पर हिंट के लिए लिख देता हूं, देखो ये नोट पॉइंट है आपके पास। जब कोई वस्तु किसी माध्यम में गति करती है तब उस वस्तु पर माध्यम का प्रतिरोध लगता है। हमेशा आपके पास क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का विरोध होता, वस्तु पर माध्यम का प्रतिरोध लगता। ठीक है, वस्तु पर लगने वाला यह प्रतिरोध वेग की किसी n घात के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा रेजिस्टेंस क्या है। फिर भी हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या नॉलेज लेनी है आपको। तो अर्थात आपके पास जो r होगा वो आपके पास कोई भी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसकी nवीं घात, n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2b 3b 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो अगला स्टेप आपके पास r इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। और यहां पर कांस्टेंट आप हमेशा k लेकर चलते हैं, बट यहां पर आप m k लेकर चलेंगे ताकि आपके पास न्यूमेरिकल इजी हो जाए। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। अब यहां पर देखो, रेजिस्टेंस आने के बाद एक और कंसेप्ट आता है आपके पास अंतिम वेग का। एक और कंसेप्ट आता है आपके पास अंतिम वेग का। तो देखो आपके पास, मैं पहले ये लिख लेता हूं, वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति आपके पास क्या होगी, डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो पहले मैं आपके पास ऊर्ध्वाधर गति है तो नीचे की तरफ मानता हूं। तो देखो आपके पास क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, फिर इस पर मैं आर्टिकल कराऊंगा, फिर इस पर आपके पास क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एक्सरसाइज में है। कि सपोज आपके पास क्या है, कोई वस्तु है, मैं वस्तु की आपको ऊर्ध्वाधर गति समझा रहा हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा आपके पास, और ये आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा। तो आपके पास देखो, वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति का मीन क्या है कि सपोज आपके पास वस्तु O पर है इनिशियली मतलब आपके पास क्या हो गया, इनिशियली का मीन हो गया t इक्वल्स टू 0। जहां से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है वहां पर डिस्टेंस क्या होगी, 0। अगर ये गिरती प्रारंभ करती है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। आफ्टर t टाइम वो आपके पास कहां पहुंच गई, पॉइंट P पर पहुंच गई वस्तु। तो इस पॉइंट P पर आपके पास वस्तु है, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। तो आपके पास इस पॉइंट P पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो नीचे की साइड क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। और आपके पास देखो, वस्तु किस साइड गति कर रही है, नीचे की साइड। वस्तु किस साइड गति कर रही है, नीचे की साइड। तो श्योर है आपके पास वस्तु नीचे की साइड गति कर रही है तो प्रतिरोध क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा। ये अपोजिट लग गया R। तो मैंने यहां पर आपको डायग्राम से समझा दिया कि वस्तु O से गति करी नीचे की तरफ, आफ्टर t टाइम वो पहुंच गए पॉइंट P पर। पॉइंट P पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो लगेगा भार बल और एक क्या लगेगा आपके पास, रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा क्या होगा, गति के विपरीत। ये आपके पास वस्तु की गति नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रेजिस्टेंस। तो देखो आपके पास सब कुछ लिख देना है कि माना वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O है, ठीक है। अतः बिंदु P पर गति का समीकरण वो आपके पास क्या होगा, गति का समीकरण F बराबर ma। जो भी चीज हम निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका, इसमें आपको
वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी और डिस्टेंस इनमें रिलेशन निकालना है, तो मुझे रिलेशन निकलेगा ए से, त्वरण से। तो जो चीज आप निकालते हैं वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, इज इक्वल्स टू एफ। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, एम ए इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपके पास, मुझे पी पर निकालना है गति का समीकरण। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपके पास, देखो वस्तु गति कहां कर रही है, नीचे की तरफ, तो आप हमेशा क्या करेंगे, नीचे की तरफ अगर वस्तु गति कर रही है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नीचे के बल में से ऊपर का बल घटा दो, तो मतलब आपके पास क्या हो गया, mg माइनस आर। अगर वस्तु ऊपर गति करती तो आप क्या करते हो, ऊपर के बल में से नीचे का बल घटा देते, मतलब r माइनस mg, बट नीचे की गति तरफ गति कर रही है तो आप लिख देंगे mg माइनस आर। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, देखो ma इज इक्वल्स टू mg और r आपको गिवन होगा कि आपके पास क्या है, कोई भी r क्या होता है, वस्तु के वेग की किसी n विघात के समानुपाती होता है, तो r आपके पास क्या हो गया, m के v की पावर n। अगला स्टेप m कॉमन ले लीजिए, तो a इज इक्वल्स टू g माइनस प्लस k v की पावर n। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस तरह से एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है, एक्सेलरेशन जो त्वरण है उसको निकालना होता है। अब मुझे यहां पर क्वेश्चन से पता लगेगा कि आपके पास जो त्वरण है, ठीक है, अब त्वरण के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो ये है त्वरण का फॉर्मूला ये होता है a बराबर dv अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt, और ये आपके पास एक त्वरण का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो आपके पास क्या है कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला लगाऊं, मुझे पता लगेगा अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना तो मैं यूज करूंगा dv अपॉन dt, और अगर मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है तो मैं यूज करूंगा v dv अपॉन dx। और अगर मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वेग निकालूंगा, वेग को रिप्लेस कर दूंगा ds अपॉन dt से, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा रखे हैं, बता रखे हैं। तो ये आपके पास इस तरह से आपको ये समझना है। अब यहां पर इसी में एक आपके पास अगला आपके पास हेडिंग आ जाती है अंतिम वेग। क्वेश्चन में आ जाता है आपके पास अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे आप किससे दिखाते हैं, कैपिटल V से। तो अंतिम वेग आपके पास क्या होता है, अंतिम वेग वह वेग होता है जिसके पश्चात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वस्तु ने आपके पास वस्तु गति करने लगी और वस्तु ने इतना वेलोसिटी गेन कर ली कि उसके बाद आपके पास वस्तु का जो वेग है, वेलोसिटी, वो कांस्टेंट बनी रहती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं अंतिम वेग की परिभाषा लिख देता हूं। अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग वह वेग होता है जिसके पश्चात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अतः अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग नियत होता। तो अगर वेग नियत है तो आप सबको पता है त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पास देखिए, यदि अंतिम वेग कैपिटल V हो तब त्वरण कितना होगा आपके पास, जीरो, तो जीरो रख दीजिए, g माइनस k, और आपके पास v की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल V की पावर n। तो अंतिम वेग कैसे निकाल लेंगे आप, k v की पावर n इज इक्वल्स टू g, तो आपके पास v की पावर n इज इक्वल्स टू g बाई k। तो आपके पास v कितना आ गया, g बाई k की पावर 1 बाई n आ गया। तो ये आपके पास अंतिम वेग आ गया। और अंतिम वेग जब भी निकालें आप तो हमेशा याद रखें, अंतिम वेग हम तभी निकालेंगे जब वस्तु हमेशा कहां गति करेगी, ऊपर से नीचे की ओर। अंतिम वेग, चाहे क्वेश्चन में कितना ही कह रखा हो कि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है, लेकिन अंतिम वेग जब भी आता है तो आप क्या करेंगे, वस्तु की गति कहां मानेंगे, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा। तो आपके पास ये कुछ कंसेप्ट है करने के लिए। अब मैं आपको आर्टिकल कराता हूं। अब आर्टिकल क्या होंगे, देखो, तो देखो आपको मैंने वो करवा दिए सारे अंतिम वेग क्या होता है। अब आर्टिकल पर आता हूं। आर्टिकल में लिख देता हूं आपके पास क्या है, आर्टिकल क्या है, किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिराया जाता है,
जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती, तब वस्तु की गति की विवेचना कीजिए। और ये आर्टिकल पूछे भी जाते हैं आपके पास, आर्टिकल भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके पास आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 2 है आपके पास ये, तो ये आर्टिकल आपके पास रहा। अब देखो इस आर्टिकल को देखो, किसी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिराया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध दे दिया, आपको गति की विवेचना करनी है। विवेचना मीन आपको वेलोसिटी और टाइम में, डिस्टेंस और टाइम में, और वेलोसिटी और डिस्टेंस में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए आपके पास किस तरह से बनेगा। देखो मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं कि आपके पास क्या है, चलो यही बनाते हैं आपके पास कि सपोज आपके पास ये बिंदु O है, बिंदु O से आपके पास वस्तु गिरना प्रारंभ करती है। आफ्टर टी टाइम वो आपके पास कहां पहुंच गई, बिंदु P पर पहुंच गई। बिंदु P पर पहुंच गई तो आपके पास देखो इस बिंदु P पर जैसे ही वो पहुंचेगी, यहां से चलना प्रारंभ किया उसने, तो t बराबर 0 पर आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0 है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है, गिरना प्रारंभ करती है। माना OP कितना है आपके पास, x है, समय कितना लगा उसको, t, वो कहां पहुंच गई, P पर। तो इस P पर 2 बल कार्य करेंगे। एक तो आपके पास भार बल नीचे की तरफ लगेगा, अगर द्रव्यमान है तो श्योर है भार बल हमेशा नीचे लगता है। और आपके पास देखो वस्तु गति कहां कर रही है, नीचे की ओर, ये नीचे की ओर आपके पास वस्तु गति कर रही है, तो श्योर है नीचे की ओर वस्तु गति कर रही है, तो प्रतिरोध कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लग गया। तब देखो आपके पास मैं लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, सारी आपको थ्योरी लिखनी है। माना वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बिंदु O पर है, बिंदु O पर है, ये रहा आपके पास, ठीक है। तथा t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है, बिंदु P पर है। तो ये थ्योरी आपको लिख देनी है। तब बिंदु P पर गति का समीकरण, तब बिंदु P पर गति का समीकरण, और गति का समीकरण आपके पास क्या होता है, F बराबर ma। मैंने आपको बता चुका जो चीज निकाली जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगला स्टेप देखिए, ma इज इक्वल्स टू, जो आपके पास फोर्स है वो फोर्स कितना लग रहा है, वस्तु कहां गति कर रही है, नीचे, तो नीचे के फोर्स में से ऊपर का फोर्स घटा दीजिए, तो नेट फोर्स आपके पास क्या आ गया, यहां से mg माइनस r आ गया। अगला स्टेप आपके पास देखिए, ma इज इक्वल्स टू mg माइनस r। r आपके पास कितना गिवन है देख लीजिए आप, वस्तु प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, वेग के समानुपाती है, तो r बराबर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, mkv। तो आपके पास क्या आ गया, mkv आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास m कॉमन ले लीजिए, तो a इज इक्वल्स टू g माइनस का kv, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे करना क्या है, वस्तु की गति की विवेचना करनी है। मीन आपको वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है, डिस्टेंस और टाइम रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं वेग और समय में रिलेशन निकालूं, तो वेग और समय में रिलेशन निकालूंगा तो मैं यहां पर हेडिंग भी डाल देता हूं, वेग मतलब v व समय मतलब t में संबंध, इन रिलेशन निकालते हैं आप। तो देखो रिलेशन में अगर इसमें निकालूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, a को रिप्लेस कर दीजिए आप समीकरण 1 से, तो आपके पास a से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास a बराबर dv/dt होता है, इक्वल्स टू g माइनस का kv, ये आपके पास आ गया। अब देखो मुझे यहां पर देखो दो तरह से कंसेप्ट है आपके पास, या तो k आप हटा लीजिए या k साथ साथ चलने दीजिए। तो मैं ज्यादा बेटर है k हटा लेता हूं क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो आपके पास देखो अगला स्टेप, मैं अगर k हटाना चाहूं तो देखो मैं अंतिम वेग का कंसेप्ट भी समझा देता हूं। यदि वस्तु का अंतिम वेग देखो यहां पे आप साइड में देख लेना, अंतिम वेग आपके पास क्या हो, कैपिटल V हो, तब अंतिम वेग पर क्या होता है, त्वरण क्या होता है, 0 होता है। और ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आपके पास, ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो आपके पास तब समीकरण नंबर 1 से, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा अंतिम वेग कब लगाना कब नहीं लगाना, तो आपके पास त्वरण क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल्स टू g माइनस का k
और आपके पास कैपिटल V। तो आपके पास k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, G अपॉन कैपिटल V आ गई, k की वैल्यू। तो आप k की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो मैं k की वैल्यू रख देता हूं यहां पर। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू को रख कर चलते हैं तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू g माइनस k की वैल्यू आपके पास क्या है देख लीजिए, g अपॉन कैपिटल V और ये आपके पास क्या है स्मॉल v। दो तरह के v है भाई, एक स्मॉल v एक कैपिटल V। स्मॉल v वेग है, कैपिटल V अंतिम वेग है। अगला स्टेप आपके पास आ गया dv अपॉन dt, g कॉमन ले लीजिए, g कॉमन ले लिया, 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अगला स्टेप देखिए dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू g, v एल्शियम ले लीजिए तो आपके पास कैपिटल V माइनस स्मॉल v आ गया। अब वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी वाली टर्म्स ले आइए, dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू g बाई v और आपके पास dt। इस तरह से आपके पास आ गया। अब मुझे dv से v और dt से t कब मिले, जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूं, देखो तो मैं देखो यहां लिख रहा हूं इसको इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो कैमरा इस साइड घुमा देखो, तो आपके पास क्या होगा, समाकलन करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए dv अपॉन v माइनस कैपिटल V इज इक्वल्स टू g अपॉन v, तो कांस्टेंट है तो आपके पास क्या आ गया dt। अगला स्टेप देखिए, जो इसका इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन देखो आपको आना चाहिए, मैं बता भी देता हूं साइड में, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इसको t मान लीजिए, कैपिटल V तो अंतिम वेग है 0 हो गया, इसका क्या हो गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू t का 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से dv किसके बराबर आ जाएगा, dv आ जाएगा dt के बराबर माइनस का dt, और इसको क्या माना है t, तो आपके पास क्या आ गया माइनस का log t, और t क्या माना है आपने ये, तो आपके पास इसका आ गया माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू g बाई v और आपके पास t, और आपके पास जब लिमिट नहीं है तो अननोन कांस्टेंट c1, ये आ गया आपके पास। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में c1 आपको कैसे निकालें, c1 निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन का। हम क्या यूज करते हैं, बाउंड्री कंडीशन का, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए आप, t बराबर 0 है, x बराबर 0 है, v बराबर 0 है, तो जो जो यूज हो आप लगा दीजिए। तो देखो t बराबर 0 पर तो आप लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं t बराबर 0 पर आपके पास, t बराबर 0 पर क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी क्या है 0 है, तो आपके पास क्या आ गया यहां से माइनस का log कैपिटल V, स्मॉल v की जगह क्या रख दोगे 0 रख दोगे, इज इक्वल्स टू g अपॉन v, t की जगह 0 प्लस c1। तो आपके पास c1 कितना आ गया यहां से देखो माइनस का log कैपिटल V इज इक्वल्स टू c1। तो आपके पास c1 की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए आपके पास समीकरण नंबर 2 से तो आपके पास आ जाएगा अगला स्टेप माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू g बाई v t, और c1 की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का log कैपिटल V। log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, तो आप इसको देखो उधर भेजें या इधर भेज दीजिए, इधर भेजोगे तब देखो प्लस का हो जाएगा, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log a अपॉन b इज इक्वल्स टू g अपॉन v की पावर t। अब log को कौन हटाएगा, दोनों तरफ बेस ले लीजिए, तो कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू e की पावर g अपॉन v, और ये t आ गया। तो ये आपके पास मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब देखिए मैं इसको रब करता हूं, तो देखो यहां मैं लिखता हूं, तो आपके पास आ गया कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू e की पावर g अपॉन v इंटू टी। मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, तो आपके पास आ गया v e की पावर g अपॉन v t इज इक्वल्स टू कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब अगला स्टेप देखिए, स्मॉल v को उधर ले आओ, कैपिटल V उधर ले जाओ, कैपिटल V आपके पास आ गया कॉमन, तो आपके पास क्या बच गया 1 माइनस e की पावर माइनस का g अपॉन v और आपके पास t। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। तो ऐसा ही आपके पास सारा क्वेश्चन रहेगा। तो ये वेलोसिटी और टाइम में आपके पास रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, दूरी और समय में, फिर निकालना है वेग और दूरी में। आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन होगी किस किस में रिलेशन निकालना, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। तो अब देखो ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई थर्ड। तो आप लिख देंगे समीकरण नंबर 3, वेग व समय में संबंध को व्यक्त करती
व्यक्त करती। अब मुझे निकालना है दूरी, ठीक है, दूरी x ले लेता हूं, वह समय में संबंध। तो दूरी और समय में संबंध आपको निकालना है x और t में। तो मैंने आपको देखो लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। पहले a निकालो, a आपने निकाला हुआ है, a से पहले v निकालो, v निकाल लिया आपने, अब v को रिप्लेस कर दो ds/dt से, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी तो आपने निकाली हुई है, देखिए आपके पास ये सारा मैं रब करता हूं। देखो a मैं यहां लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1 का g माइनस का kv, ये भी रब कर देता हूं। तब देखिए आपके पास ये निकालना है आपको दूरी और समय में संबंध। तो देखो मैं यहां करता हूं दूरी और समय में संबंध। तो देखो समीकरण नंबर 3 से जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस e की पावर g बाई v और t, ये है आपके पास। वेलोसिटी को रिप्लेस कर दीजिए ds/dt से, इज इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस e की पावर g बाई v और आपके पास t, ये आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास ds इज इक्वल टू वेलोसिटी v, चाहे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, v e की पावर माइनस का g बाई v और आपके पास t, ये आ गया। और dt मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब dt से t, ds से s कब मिले, जब मैं समाकलन कर दूंगा। तो समाकलन करने पर तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, इंटीग्रेशन आप करेंगे ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल V माइनस कैपिटल V e की पावर g/v और आपके पास t, और ये आपके पास क्या आ गया dt। अगला स्टेप देखिए ds का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, s होगा, ठीक है। और आपके पास ये v का इंटीग्रेशन, आपके पास v तो कांस्टेंट है, कैपिटल V है ये, तो v और आपके पास t, ये आ गया। यहां से v कांस्टेंट है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और t का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसका भाग लगा दीजिए। तो गुणांक क्या है, माइनस का g बाई v, माइनस का माइनस प्लस g बाई v, ये v स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आपके पास लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आप क्या ले लेंगे, c2। तो आपके पास ये आ गया। अब वही प्रोसेस, ठीक है, इसको देता हूं समीकरण नंबर 4। अब वही प्रोसेस की ये अननोन जो कांस्टेंट है c2, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, बाउंड्री कंडीशन लगा लीजिए। बाउंड्री कंडीशन में आपको वापस बताता हूं, t बराबर 0 पर डिस्टेंस क्या है 0 और वेलोसिटी क्या है 0, जो यूज हो वो लगा लीजिए आप। तो आपके पास देखो यहां पर डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है, तो अब मैं डिस्टेंस और टाइम लेता हूं। तो t बराबर 0 पर डिस्टेंस कितनी है 0, तो मैं ये लिख देता हूं, चूंकि हम जानते हैं t बराबर 0 पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 होगी। तो लगा दीजिए आप। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से 0 इज इक्वल टू t की जगह क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, ये भी 0 हो गया। यहां पर देखो v स्क्वायर अपॉन g, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन g रख दिया, e की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया प्लस c2। तो आपके पास c2 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से c2 इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर अपॉन g आ गया, ये आपके पास आ गया। अब ये c2 की वैल्यू कहां रख देंगे आप, समीकरण नंबर 4 में। तो देखो समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 4 से आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू vt प्लस v स्क्वायर अपॉन g, ये आपके पास आ गया e की पावर माइनस का g बाई v t, और c2 की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस का v स्क्वायर अपॉन g। अब अगला स्टेप देखिए, s इज इक्वल टू देखो v स्क्वायर v t प्लस v स्क्वायर अपॉन g, आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेकर चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से e की पावर g v t माइनस 1, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया किसमें, डिस्टेंस और टाइम में। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है। अब इसमें अगला स्टेप है दूरी और वेग में रिलेशन। तो दूरी और वेग में रिलेशन भी देखिए अब आप। तो देखो दूरी और वेग में रिलेशन निकालता हूं। तो दूरी और वेग में रिलेशन निकालेंगे, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं इसी आर्टिकल में, दूरी तो क्या है x व वेग v में संबंध। तो देखो दूरी और वेग में रिलेशन निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है, वेग में और समय में रिलेशन निकालना है तो आपके पास एक को रिप्लेस कर दो dv/dt से। अगर आपको दूरी और वेग में रिलेशन निकालना है तो आप कर दो v dv/dx। ये कैसे आता है मैं बता देता हूं आपको। a क्या होता है, dv/dt, ऊपर नीचे dx से
गुणा और भाग कर दीजिए, ये क्या बन गया आपके पास dx अपॉन dt, वेलोसिटी बन गई v, और ये आपके पास dv अपॉन dx, इस तरह से आता है। तो मैं वापस समीकरण नंबर 1 पर जा रहा हूं, दूरी और वेग में समीकरण निकालने के लिए संबंध। तो समीकरण नंबर 1 से आपके पास क्या होगा, a इज इक्वल्स टू g माइनस का kv। अगला स्टेप देखिए आपके पास a कितना है, v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू g माइनस का kv। k का मान मैं आपको निकाल चुका हूं, k का मान आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो k का मान अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, देखो स्मॉल v dv अपॉन g माइनस का kv नीचे ले आओ इज इक्वल्स टू dx। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। जब भी आपको दूरी और वेग में रिलेशन निकालना है तो आप एक को रिप्लेस कर दो v dv अपॉन dx, वेग और समय में निकालना है तो dv अपॉन dt। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए v dv अपॉन g माइनस का kv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अगला स्टेप देखिए आपके पास, यहां से आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए आप v है g माइनस kv, v के साथ क्या लगा है माइनस का k, तो माइनस का आप k है बाहर, इंटीग्रेशन इसको k से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसके साथ g आ रहा है तो आपको देखो g को एक बार तो आप जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो, ये घटा दिया और ये dv ऐसे लिख दिया आपने। इज इक्वल्स टू dx का क्या हो गया x, इनको आप सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो माइनस का 1/k आ गया। इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो सेपरेट करोगे g माइनस का kv अपॉन g माइनस का kv, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन आपके पास g, या मैं इसी में लिख देता हूं उसको g अपॉन g माइनस का kv और ये dv इज इक्वल्स टू x। तो देखो आपके पास कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसका माइनस का 1/k, इसका क्या हो गया 1, ठीक है, ये तो आपका इंटीग्रेशन ये हो गया 1, ये क्या हो गया आपके पास माइनस का g अपॉन g माइनस का kv और ये आपके पास dv और ये आपके पास x। अगला स्टेप देखिए अब आप, तो आपके पास आ गया माइनस का 1/k और आपके पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक का क्या हो गया आपके पास v और यहाँ पर देखो माइनस g तो एज इट इज और इसका क्या हो जाता है आपके पास माइनस का 1/k। अभी मैंने आपको बताया था, नहीं तो मैं आपको करके बता देता हूँ, g अपॉन g माइनस kv, इसका इंटीग्रेशन आपको करना, g बाहर तो इसको आप t मान लो, जैसे ही आप t मानोगे तो आपके पास देखो इसका 0 k, ये आपके पास dv अपॉन dt, t का 1 तो आपके पास आ गया माइनस का kv dt। तो आपके पास जो dv है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का 1/k dt और dt आपके पास ये हो जाएगा। तो आपके पास g तो माइनस का log, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा log g माइनस का kv, ये आपके पास आ गया और इसमें आ जाएगा माइनस का 1/k, ठीक है। इंटीग्रेशन में आ गया आपके पास और यहां पर जो x लिखा है आपने तो प्लस यहां पर c3 भी लगा दीजिए, लिमिट नहीं है आपके पास, तो यहां पर प्लस c3। तो c3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब देखो क्या किस किस की नीड पड़ गई, देखो ये इंटीग्रेशन हो गया, किस किस की नीड पड़ गई आपके पास, वेलोसिटी की, ठीक है, आपके पास वेलोसिटी है और यहां पर आपके पास वहां डिस्टेंस है, यहां पर आपके पास क्या है इक्वल टू x प्लस c3। तो यहां पर आप लगा दीजिए क्या किस किस नीड पड़ गई, दूरी की और वेग की। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ये लगा दीजिए आप, तो आपके पास आ गया माइनस का 1/k, वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस g/k log, ये आपके पास g माइनस वेलोसिटी कितनी है 0 तो g रह गया आपके पास इज इक्वल्स टू 0 प्लस c3। तो आपके पास c3 का मान कितना आ गया यहाँ से, माइनस का g अपॉन k स्क्वायर log g, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप c3 का मान निकाल के रख दीजिए उसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा c3 का मान रखने पर, तो जैसे ही c3 का मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/k v प्लस g/k log g माइनस का kv, ये आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू x प्लस c3 की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का g अपॉन k स्क्वायर log g। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो इस तरह से रिलेशन आपको करने हैं सारे और इस पर आपके पास सारे क्वेश्चन हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको दूरी की विवेचना करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकाल कर लाना, तो ए को रिप्लेस कर दो dv/dt से। और अगर आपको करना क्या है, वेग और दूरी रिलेशन निकालना है, तो आप कर दो a = v dv/dx, ये निकालना। अगर आपको दूरी और समय में चाहिए तो पहले a से निकालो वेग और वेग से निकालो dx/dt। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो अब मैं इस पे कराता हूं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो देखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो मैंने आर्टिकल आपको बता दिया, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। तो देखो आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आप बुक साथ लेकर चले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक कोई कण है, वो क्षैतिज दिशा में u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि जो माध्यम का प्रतिरोध है इकाई द्रव्यमान के लिए वो कितना है आपके पास, वेग का k गुना, ये दे रखा है आपको। तब आपको क्या करना, क्या है, प्रूफ करना है कि v = u e⁻kt, s = u/k 1 - e⁻kt, ये आपको बताना। तो वही आप क्या करेंगे, गति का समीकरण लगा देंगे। तो देखो आपके पास क्या करेंगे, देखो सारी थ्योरी आपको लिखनी है कि माना वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बिंदु O पर है, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है। तो बिंदु P पर गति का समीकरण निकाल लो। अभी तो आपके पास वस्तु क्या है, क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। तो देखो बिंदु P पर गति का समीकरण। तो बिंदु P पर गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, इस दिशा में वस्तु गति कर रही है तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, रेजिस्टेंस लग जाएगा, ओनली रेजिस्टेंस। वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती ऊपर या नीचे तो आपके पास भार बल भी लगता। तो अब देखो गति का समीकरण क्या होगा आपके पास, ma = F। अगला स्टेप देखिए, ma = F। अगला स्टेप देखिए, ma = F कितना लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स। अगला स्टेप देखिए, ma इकाई द्रव्यमान के लिए रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, kV। तो आपके पास m द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, mkV। एक के लिए kV तो m के लिए mkV, m से m कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, a = kV। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब मुझे वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो आपके पास देखो मुझे यहाँ पर पता लग रहा है वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है, v = u e⁻kt। तो वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है, तो आपके पास जब भी वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है तो एक रिप्लेस कर दो dv/dt से, dv/dt = kV। अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, dv/v नीचे ले आओ = k dt। अगला स्टेप देखिए, अब क्या करते हैं हम, समाकलन करने पर। तो समाकलन आप करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहां देखो इंटीग्रेशन dv/v इक्वल टू के बाहर इंटीग्रेशन dt। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, log v। इसका क्या हो जाएगा, k dt का t हो जाएगा। और आपके पास लिमिट नहीं है तो अननोन कांस्टेंट c। तो आपका समीकरण नंबर 2। अननोन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए। बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये रही, चेक कर लीजिए किसकी नीड पड़ेगी, t = 0 पर वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है आपकी बार u है। तो आपके पास देखो चूंकि हम जानते हैं t = 0 पर आपके पास जो वेलोसिटी है कितनी है, u है। तो रख दीजिए आप। तो आपके पास क्या आ गया, log v की जगह मैं रख देता हूं u = t की जगह 0 + c1। तो आपके पास c1 कितना आ गया, log u आ गया। ये c1 की वैल्यू रख दीजिए आप समीकरण नंबर 2 में। तो आपके पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, ये आ गया log v इक्वल टू माइनस का kt और c1 के लिए क्या आपके पास log u है। अगला स्टेप देखिए, log को यहां पे ले आइए, log v माइनस log u, तो log a/b लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू आपके पास माइनस का kt। अब अगला स्टेप देखिए कि आपके पास क्या है, log को कौन हटाएगा, दोनों तरफ बेस ले लीजिए e। तो e की पावर आपके पास ये लेकर चलेंगे तो v/u = यहां पर आ जाएगा e⁻ kt। तो आपके पास अगला रिलेशन क्या आ गया, v = u e⁻ kt। देख लीजिए, आपको प्रूफ यही करना था। तो आपका पास ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो गया सारा का सारा। चेक कर लीजिए आप। मुझे वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, a है, a को रिप्लेस कर दीजिए dv/dt से और सॉल्व कीजिए आप।
अननोन कांस्टेंट है, ये सारे आ गए, आपके पास प्रूफ ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर प्रूफ आ गया, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन आ गया, चेक कर लीजिए आप। अब देखो अगला मैं कराता हूं, अब मुझे दूसरा प्रूफ करना है, एस बराबर यू बाई के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो मतलब आपके पास देखो डिस्टेंस है और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम है, तो मैंने आपको देखो सारा तरीका बता रखा है, दोबारा सुन लीजिए आप। ए पहले ए निकालिए, ए से वी निकालिए, वी को रिप्लेस कर दीजिए डी एस अपॉन डी टी, तो आपके पास डिस्टेंस और टाइम रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, मेरे पास वेलोसिटी तो है, तो देखो आपके पास मैं यहीं से करता हूं समीकरण 3 से, तो आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू यू ई की पावर माइनस का के टी, तो v को रिप्लेस कर दो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू यू ई की पावर माइनस का के टी। अगला स्टेप देखिए आपके पास डी एस इज इक्वल्स टू यू ई की पावर माइनस का के टी और आपके पास डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल्स टू यू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ई की पावर के टी डी टी कर दीजिए। डी एस का क्या हो गया आपके पास, एस हो गया, यू एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, टी का कांस्टेंट क्या है माइनस के, उससे डिवाइड कर दीजिए, प्लस C2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब C2 है, अननोन कांस्टेंट है, तो आप कैसे करेंगे, कंडीशन लगा दीजिए, टी भी है एस भी है, तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं कि आपके पास t बराबर जो 0 है उस पर डिस्टेंस कितनी है आपके पास, t बराबर 0 पर डिस्टेंस कितनी है, 0 लगा दीजिए आप। तो आपके पास क्या आ गया, देखो यहां कर रहा हूं मैं, तो यहां देख लीजिए आप, तो आपके पास s की जगह 0 रख दीजिए, ये 0 रख दिया, इज इक्वल्स टू आपके पास t की जगह 0 रखिए, तो आपके पास e की पावर 0 1, तो u माइनस का u बाई के प्लस C2। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, C2 बराबर क्या आ गया आपके पास, u बाई के आ गया। C2 का ये मान कहां रख देंगे आप, समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण 4 से, तो समीकरण नंबर 4 से आप रखोगे, तो आप देखिए S इज इक्वल्स टू माइनस u बाई के, ये आपके पास आ गया, e की पावर माइनस का के टी, और C2 की वैल्यू क्या है आपके पास, u बाई के, u बाई के आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी। तो देखो आपको प्रूफ यही करना था, तो इस तरह से प्रूफ हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब मैं आपको कराता हूं, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, तो नोट कर लीजिए आप, ये एग्जांपल नंबर 6 है, फर्स्ट मैंने आपको करा दिया, आर्टिकल करा दिया, ये जो 6 है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यूनिट सेकंड का। आपके पास वो क्वेश्चन की जो बुक लेकर रखे हैं आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है आपके पास, कि आपके पास एक कण है, वो विरामावस्था से गिरना प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा वह वेग v तथा उसका जो आपके पास प्रतिरोध है, माध्यम में जो प्रतिरोध है वो आपके पास क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है, तथा माध्यम में जो वेग है उसका वो क्या है, v है। और जब माध्यम नहीं है, दो केस दे रखे हैं आपको, जब माध्यम है तो उसका वेग कितना है, v है, और जब माध्यम में नहीं है तब उसका वेग कितना है, v0 है। और माध्यम में अगर जब वो गिरता है तो उसका प्रतिरोध क्या लगता है, वेग के वर्ग के समानुपाती, ये है आपके पास। और अंतिम वेग दे रखा है उसने v, तो आपको प्रूफ करना है v स्क्वायर अपॉन v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 v0 का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, बुक में आप देख लीजिए। तो आपके पास देखो, वापस मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कर देता हूं कि आपके पास क्या है, कैपिटल V है, वो माध्यम में वेग है, और जब आपके पास माध्यम नहीं है तब आपके पास वेग उसका कितना है, v0 है, वो गिर रहा है नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो उसका जो माध्यम में प्रतिरोध है वो v स्क्वायर और अंतिम वेग v है। तो देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि आपके पास क्या है, पहला केस लेकर चलते हैं। पहला केस आपके पास क्या है, केस फर्स्ट, जब वस्तु माध्यम में गति करे, तो देखो आपके पास माध्यम में गति करे, तो मैं डायग्राम यहीं बना देता हूं। आपके पास बिंदु O है, वो O से आपके पास गिरना प्रारंभ करता है, और आपके पास कहां आ गया, बिंदु P पर आ गया। बिंदु P पर आपके पास दो बल कार्य करेंगे, एक तो आपके पास कार्य करेगा mg, माध्यम उपस्थित हो, जब वस्तु माध्यम में गति करे तो वेग कितना है आपके पास v, और माध्यम में गति नहीं करे तो वेग कितना है, v0, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, mg, और ऊपर क्या लगेगा आपके पास, r लगेगा, ऊपर r लगेगा,
ठीक है, तो गति का समीकरण आप लिख देते हैं। यहां पर कंडीशन क्या है, t बराबर 0 पर आपके पास वेलोसिटी क्या है, 0 है, डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो देखो जब आपके पास है माध्यम में गति करे तो देखो तब बिंदु P पर, तब वही थ्योरी लिख देनी है, तब बिंदु P पर गति का समीकरण। तो गति का समीकरण आपके पास क्या होता है, ma इज इक्वल्स टू f। अगला स्टेप आपके पास m इज इक्वल्स टू वस्तु कहां गति कर रही है, नीचे की साइड, नीचे की साइड गति कर रही है तो आपके पास नीचे के बल में से ऊपर का बल घटा दोगे, माइनस का r। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल्स टू mg, और r आपके पास कितना दे रखा है, आपके पास r कितना हो जाएगा, समानुपाती का साइन हटाओगे तो m के v स्क्वायर, m कॉमन ले लीजिए आप, तो a इज इक्वल्स टू g माइनस का k v स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास अगला स्टेप देखिए, मुझे यहां पर रिलेशन किस किस में निकालना है, मुझे यहां पर रिलेशन देखिए कि आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है और इससे हम कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा कि आपको रिलेशन किस में निकालें। तो देखो जब वो गिर रहा है आपके पास तो ये कितनी दूरी तय कर रहा है आपके पास, मैं मान लेता हूं ये कितनी दूरी तय कर रहा है, x, ये दूरी कितनी तय कर रहा है आपके पास, x दूरी वो तय कर रहा है। तो मैं यहां पर वेलोसिटी और क्या करता हूं, डिस्टेंस में रिलेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो समय है उसमें, वेलोसिटी है, ठीक है, समय तो हम वैसे ही जो है आपके पास समय निकालते नहीं, तो उसमें समय है ही नहीं, वेलोसिटी अंतिम वेग है, तो वेग और डिस्टेंस में रिलेशन निकाल लेता हूं। तो आपके पास a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा v dv अपॉन dx, ठीक है, इजी कॉस्ट आपके पास आ गया g माइनस के वी स्क्वायर। अगला स्टेप वेग वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, v dv अपॉन g माइनस का के वी स्क्वायर इजी कॉस्ट टू dx। अब क्या कर देंगे आप, समाकलन कर देंगे। तो अगला स्टेप देखिए अब आप समाकलन करने पर तो समाकलन आप जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, v dv, इंटीग्रेशन करेंगे आप v dv अपॉन g माइनस का k v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखो आपके पास, मैं इंटीग्रेशन इसको साइड में करके दिखा देता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, g माइनस का k v स्क्वायर को आप t मानिए, g 0 हो गया, k कांस्टेंट, इसका क्या हो गया 2v, और v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। अगला स्टेप देखिए आपके पास, मुझे चाहिए v dv, तो आपके पास क्या आ जाएगा dt, ये रहा आपके पास अपॉन माइनस का 2k, तो v dv की जगह आप क्या रख देंगे, dt बाई 2k। तो देखो आपके पास v dv की जगह रख देंगे dt बाई माइनस का 1 बाई 2k, और ये क्या माना आपने t, और t का क्या होता है log t, तो 1 अपॉन आपके पास ये माइनस का 2k और आपके पास log t, और t क्या माना है आपने, g माइनस का k v स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, मैं कर देता हूँ, तो आपके पास आ गया माइनस का 1 बाई 2k, ये आपके पास आ गया log, और आपके पास आ गया g माइनस का k v स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया यहाँ x प्लस c1, ये आपके पास समीकरण क्या ले ली मैंने, 2। अब c1 का मान निकालना है, बाउंड्री कंडीशन लगा दो, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या क्या यूज करोगे, डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो आप लिख दोगे चूंकि x बराबर 0 पर आपके पास वेलोसिटी कितनी है, 0 है, करिए यूज इसको, तो माइनस का 1 बाई 2k लोग वेलोसिटी की जगह 0 रख दो तो क्या आ गया g इज इक्वल्स टू x की जगह रख दो 0, तो आपके पास आ गया c1। तो यहाँ पर आपका c1 आ गया माइनस का 1 बाई 2k, और ये आपके पास आ गया log g, ये आपके पास c1 की वैल्यू आ गई। ये c1 की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, इंटीग्रेशन आपको करके बता दिया कैसे होता है। फिर आपके पास ये जो c1 है, c1 की वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो देखो आपके पास, आपको देखो किस तरह निकालना है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 2k लोग, और आपके पास आ गया g माइनस का k v स्क्वायर, ये रहा आपके पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस c1 आपके पास ये रहा माइनस का 1 बाई 2k, और आपके पास आ गया log g। ये c की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहां पर नहीं दिखता है तो देखो c1 की वैल्यू माइनस का 1 बाई 2k log g। इसको इधर ले आइए आप, log को इधर लेकर आओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 1 बाई 2k आप कॉमन ले लो, log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a अपॉन b, ये प्रॉपर्टी आपने लगा दी, इज इक्वल्स टू x। अगला स्टेप देखिए, तो आपके पास आ गया log g अपॉन g माइनस का k v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k x। अब यहां पर log को कौन हटाएगा, दोनों तरफ बेस ले लीजिए, तो g अपॉन g माइनस का k v स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर 2kx। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है,
तो इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, नीचे ले जाके इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो आपके पास क्या बन गया, जी ई की पावर माइनस का 2kx ये बन गया, इजी कॉस्ट आपके पास आ गया जी माइनस का k v स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, देख लीजिए अगर आप, अब देखो आपके पास, मेरे पास आ गया g e की पावर माइनस का 2kx इज इक्वल्स टू आपके पास g माइनस का k v स्क्वायर। मुझे k v स्क्वायर निकाल लीजिए, k v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस g को इधर ले जाइए आप, g कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस का 2kx, ठीक है। अब यहां से आपने निकाल लिया वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई k, और आपके पास आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस का 2kx। यहां से आपके पास ये आ गया, जो भी इक्वेशन बनती है उसको आप दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 3। तो एक केस तो आपके पास ये हो गया कि जब आपके पास वस्तु माध्यम में गति करती है तो मैंने क्या किया, एक को रिप्लेस कर दिया v dv अपॉन dx से, और मेरे पास रिलेशन ये आ गया। अब दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा केस देखिए, केस सेकंड, कि उसने तो कह रखा है दो तरह के वेग है, तो माध्यम में गति करे तो वेग v है, और जब तक माध्यम नहीं हो तो वेग कितना है, v नॉट। अब मैं दूसरा केस लेकर चल रहा हूं, जब माध्यम अनुपस्थित हो, जब माध्यम अनुपस्थित हो, तो अनुपस्थित होगा, माध्यम ही नहीं होगा तो आप क्या लगा देंगे, न्यूटन की गति का समीकरण लगा देंगे। तीसरा आपके पास कि वस्तु आपके पास चलना प्रारंभ करती है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, O से आई P पर पहुंच गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x ट्रेवल की। तो यहां पर उसने बोल रखा जब माध्यम नहीं है तो कितना वेग गेन कर लेता है, v नॉट। तो यहां पर वेग इसका कितना है, v नॉट। तो तीसरा समीकरण लगा दीजिए न्यूटन का, क्योंकि माध्यम नहीं है ना इसलिए। तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, तृतीय समीकरण से, तो तृतीय समीकरण से आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वेग तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, जब माध्यम नहीं है तो v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, 2, a की जगह क्या यूज करोगे, g हवा में चल रही है वस्तु, और s की जगह x। तो मेरे पास इससे रिलेशन आ गया v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो मुझे इन दोनों रिलेशनों से जो प्रूफ मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है वो लेकर आने हैं। आप रिलेशन देख लीजिए। अब मुझे प्रूफ लेकर आना है तो मुझे देखो किस तरह से करना, देखिए अब यहां पर आपके पास क्या है, ये दो इक्वेशन बनी आपके पास 3 और 4, तो इनको इनसे सॉल्व करके आपको ये प्रूफ लेकर आना है। तो अब देखो प्रूफ क्या होगा, तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर देखिए आप समीकरण नंबर 3 में 2kx, यहां पर आपके पास क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो 2x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, v नॉट का स्क्वायर बाई g। तो ये 2x की वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाई g है, उसको आप रख दो समीकरण नंबर 3 में। तो देखो मैं यही कर रहा हूं स्टेप, ध्यान से देखिए बाप, अब आंसर आ जाएगा आपका, और मुझे प्रूफ वो करना है, वो देखते चलिए। तो समीकरण नंबर 3 में वापस लिख रहा हूं, समीकरण 3 से, तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई k, 1 माइनस e की पावर माइनस का 2kx है। तो आप क्या रखेंगे, देखो अगला स्टेप, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई k, आपके पास 1 माइनस e की पावर, देखो ध्यान दीजिए 2x की वैल्यू क्या है, v नॉट स्क्वायर बाई g, 2x की वैल्यू तो माइनस k, और 2x की वैल्यू क्या है आपके पास, v नॉट स्क्वायर बाई g, ये आपके पास वैल्यू है। अगला स्टेप देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई k, ठीक है, ध्यान से देखना इस स्टेप को 1। अब यहां पर देखो मैं मिटा देता हूं यहां पर, अब देखो यहां पर e की पावर x का प्रसार लगा दीजिए आप, तो e की पावर माइनस x का प्रसार क्या होगा 1, जो आपके पास विषम पद है वो नेगेटिव, जो सम पद है वो पॉजिटिव, 1 e की पावर 1 प्लस x कितना आपके पास k v नॉट का स्क्वायर बाई g, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, तो आपके पास k v नॉट का स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर। ऐसे आपके पास थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 k v नॉट का स्क्वायर अपॉन g का क्यूब। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अगला स्टेप देखिए बाप, मैंने e की पावर माइनस x का प्रसार लगाया है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई k, ब्रैकेट ओपन कीजिए आप, 1 माइनस 1, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, k v नॉट स्क्वायर अपॉन g,
माइनस इस फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो तो 2 आ गया, के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, 1 अपॉन इसको ऐसे लिख दो 2 गुणा 3, फैक्टोरियल 3 है ना इसलिए। तो के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी का क्यूब। आपने क्या देखा, 1 से 1 कट गया। ठीक है, 1 से 1 कट गया और आपके पास ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ गया, अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, के वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आपने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, 1, ये 1 बच गया, माइनस 1/2, ये यहाँ पर आपके पास एक पावर बच गई वी नॉट स्क्वायर बाई जी। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 1/2/3 और यहाँ पर पास क्या बच गया, के वी नॉट स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। अब अगला स्टेप देखिए, जी से जी कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी प्लस 1/2/3 के वी नॉट का स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको प्रूफ जो करना है वो लगभग सेम आ गया, बट प्रॉपर आंसर नहीं आया। प्रॉपर नहीं आया तो उसने लास्ट लाइन कह रखी है अंतिम वेग कितना है, v है। तो देखो अंतिम वेग का कंसेप्ट और लगा दीजिए यहाँ पर। यदि अंतिम वेग में आपको सब कुछ आपको बता चुका है इनिशियली, अंतिम वेग कैपिटल V हो। अंतिम वेग हमेशा कब निकाला जाता है, जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी और नीचे ही गति कर रही है। तो समीकरण नंबर 1 में आप देखना कि आपके पास समीकरण नंबर 1 क्या थी, a इज इक्वल्स टू जी माइनस आपके पास लगभग के वी स्क्वायर थी। तो अंतिम वेग के लिए आपके पास त्वरण क्या होगा, 0 होगा, g माइनस का आपके पास के वी स्क्वायर। ठीक है, अंतिम वेग मैंने स्मॉल वी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल वी से, अंतिम वेग पर a 0 कर दिया। तो आपके पास देखो क्या आ गया, के वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी। तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, g अपॉन के। k की वैल्यू आपके पास आ गई g अपॉन वी स्क्वायर। तो इस k की वैल्यू को आप हटाइए, k की वैल्यू को मैं रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो आपके पास k की वैल्यू को हटा रहा हूं, तो यहां पर देखो k की वैल्यू को हटा रहा हूं, तो देखो आपके पास मैं यहीं पे लिख देता हूं, अपना प्रूफ आ जाएगा। देखो k की वैल्यू को हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ध्यान देना 1/2, ये आपके पास रहा। k की वैल्यू आपके पास क्या है, g अपॉन वी स्क्वायर। k की वैल्यू आपके पास g अपॉन वी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आपके पास g। ऐसे ही प्लस अगली टर्म्स आ गई प्लस 1/2/3 आपके पास k की आपके पास क्या है, k की वैल्यू है g अपॉन वी स्क्वायर, g अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल V, और आपके पास वी नॉट का स्क्वायर अपॉन g का होल स्क्वायर। आप चेक कीजिए, g से g कट गया, इधर g से g कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1/2/3, ये आपके पास क्या आ गया, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही आगे स्टेप चलते रहेंगे, आप चेक कर लीजिए, प्रूफ आपको यही करना है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियो में मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन और आर्टिकल करा दूंगा। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, डेली आपको करा दिया जाएगा क्वेश्चंस, और कल मैं इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।